नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट देख लिए थे, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। वेरी इजी एक्सरसाइज, सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो भाई पहला देखो, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यार ये सम तो मेरे को करना ही नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक सम इसमें करके दे देता हूँ कोई भी। ठीक है, इसमें क्या करना है, बड़े नंबर को चूज करना है, उसका स्क्वायर निकालना है। जैसे कि 60 हो गया, ठीक है, लास्ट सम कर रहा हूँ, 60 का स्क्वायर निकालेंगे, 6 6 जा 36, पीछे 2 जीरो। फिर अभी तुमको बाकी दो छोटे नंबर के भी स्क्वायर निकालने। ओके सॉरी, तो यार ये वो सम है, मुझे करना ही नहीं चाहिए, पर मैं एक दो सम इसमें करके देता हूँ। बहुत ज़्यादा ईजी है ये, देख लो क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो मैं तुम्हें करके देता हूँ थोड़ा अच्छा हार्ड वाला सम, जिसके स्क्वायर निकालने में मुझे डिफिकल्टी हो थोड़ी। तो इसमें देखो, सबसे बड़ा नंबर चूज करेंगे 74, उसका स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो 74 सबसे बड़ा था। अभी 74 का स्क्वायर निकालने का है सर, मैंने तुमको एक ट्रिक सिखाई है। अगर तुम्हें ट्रिक याद नहीं है तो ट्रिक वाला शॉर्ट देख लो या ट्रिक वाला वीडियो देख लो। 1 2 3, 1 2 3 क्या करने का, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का होता है 16। फिर इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8, 8 7 जा हो जाएगा अपना 56। ठीक है, मैंने 2 7 जा भी कर सकता था, 2 7 जा 14, 14 इंटू 4 कर देता था तो भी क्या आता था 56। अब ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया क्या 4 और ये हो गया क्या 5। तो इसका स्क्वायर आया 5476। तो ये तुम भले रफ वर्क में करना, ये तुम डायरेक्टली लिख लेना। अभी दो छोटे नंबर के स्क्वायर है, 70 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 70 का तो निकालने का जरूरत नहीं, 70 यानी कि 49 यानी कि 4900। 24 का निकाल लेते हैं अपने ट्रिक से, 1 2 3 4। तो इधर 2 का 04, 4 का 16, 2 2 जा 4, 4 जा 16, 6 7 और ये 5, ये हो गया 0। तो 576 यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, 4900 प्लस 576। इसको ऐसे ऐड करो भाई अच्छे से। कुछ लोग बहुत शान पट्टी करते हैं, ठीक है, कि हमको डायरेक्टली आता है तो अच्छी बात है, सबको पता है। इसमें 500 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4900 है तो 5300 हो जाएगा। ठीक है, 5400 हो जाएगा और 76 हो जाएगा, तो 5476 आ गया। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जमता है, कुछ लोग गलती कर देते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा था 4900 प्लस 576 53, ऐसा गलती हो जाता है। बेटर है कि 1 सेकंड ले लो, ऐसा ऐड कर लो, बचकानी हरकत कर लो। इसमें अभी कोई देखेगा नहीं एग्जाम में तुमने बचकानी हरकत की है, पीछे रफ वर्क ही करना होता है। ठीक है, तो याद रखो भाई, इसको बचकानी हरकत से मार्क्स बचती है तो कर दिया करो। तो ये 5476 आया, ये भी 5476 आया, तो अभी लिखेंगे देयरफॉर 74 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल है देयरफॉर क्या, ये जो है अपना ये इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है ना कि अगर बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल है दो छोटे नंबर को स्क्वायर ऐड करके, तो खत्म, इतना ही करना है। तो अभी मुझे नहीं लगता यार इसमें मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम पास हो जाएगा भाई। हम वीडियो में कंसेप्ट सीखने आए हैं, कैलकुलेशन तुमको आती है, जिसमें इक्वल आएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, नहीं आएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डू टाइम पास। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इन फिगर सो एंड सो एंगल एम एन पी 90 है। चलो ये 90 है और सेग एन क्यू परपेंडिकुलर है सेग एम पी पे। तो मेरे को दो थ्योरम याद आ रहे हैं इसको देख के, एक सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन का। देखते हैं कौन सा यूज होगा। फाइंड क्या करना है, एन क्यू फाइंड करना है, और एम क्यू और क्यू पी दिया है, मतलब देखो लगने वाला है ज्योमेट्रिक मीन। तो हम लोग लगाएंगे डायरेक्टली, इधर लिखेंगे एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, एम क्यू इंटू क्या क्यू पी। ओके, तुमको चाहिए तो गिवन टू फाइंड लिख ला, मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एम क्यू और क्यू पी देखो, एम क्यू अपने को पता है 9 है, क्यू पी अपने को पता है 4 है, ये तो बचकाना सम है, 4 9 जा 36 होता है। तो एन क्यू स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा स्क्वायर रूट, ये हो गया 6 मीटर सेंटीमीटर, कुछ नहीं है तो लगाओ यूनिट्स, खत्म, बचकाने सम, एकदम आसान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। अगेन इसमें भी ये देखो 90 डिग्री है, और ये जो बना है ये भी 90 है शायद, हाँ पी एम परपेंडिकुलर है, मतलब फिर से यार ये वही सम हो गया। कौन सा, ज्योमेट्रिक मीन का, ये भी 90 है, मतलब वही
देखो करके देता हूं मैं। इधर पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्या एम आर। इधर तुम लिखोगे बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या लिखोगे? बाय थियरम ऑफ ज्योम। पूरा लिखना, हाँ ठीक है, अभी मैं भी पूरा लिख के दे रहा हूँ, ऐसे तो मैं जीएम ही लिखता हूँ शॉर्ट में। तो पी एम अपना कितना है 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। एम क्यू कितना है 8 और एम आर अपने को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 8। ठीक है, अब भाई तुम 100 के 8 हिस्से करोगे तो तुमको नॉलेज है कि नहीं पता नहीं, 12.5 आएगा। तुम एक एग्जाम्पल ले लो, 100 के 4 हिस्से करते तो 25 रुपया मिलता है, और उसका आधा हिस्सा कर दिया तो 12.5 रुपया। तुमको समझा कि नहीं? बाकी तुम यहाँ तो कटिंग करना, 2 का टेबल लगा लगा के जो भी करना, तो आंसर तो 12.5 आएगा। ठीक है, तो एम आर इज इक्वल्स टू 12.5। पर क्या 12.5 की जरूरत थी? नहीं, मुझे जरूरत है क्यू आर की, और क्यू आर में जरूरत पड़ेगी एम आर की। तो मैं लिखता हूं इधर क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर। रीजन देता हूं क्यू डैश एम डैश आर। ठीक है भाई, अब क्यू एम 8 है, एम आर अपने को पता नहीं, एम आर अभी अभी ढूंढ लिया ना भाई अपन ने एम आर, तो इधर एम आर अपन पुट करेंगे 12.5। तो ये रीजन देना जरूरी है कोलिनियरिटी का, नहीं दिया तो मार्क्स नहीं मिलते। 12 और 8 20 होता है, 0.5 और ऐड कर दो तो 20.5 यूनिट्स। अगेन मीटर सेंटीमीटर नहीं है ना कुछ भी, तो यूनिट्स दे दिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो क्या दिया है, फाइंड आरपी और पीएस। ठीक है, अभी एक 30 डिग्री दे दिया है, मतलब क्लियर है, अपने को दिमाग में आ गया है कि एक 60 होने वाला है। तो पहले तो ये 60 लिख देता हूं भाई तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, ये 60 है। ठीक है, अब देखो, अब बोला है फाइंड आरपी एंड पीएस, तो 30 60 90 थ्योरम लगा लेते हैं। अभी सीखा था 30 60 90 थ्योरम, वो भी लगा सकते हो या फिर और कुछ लगा सकते हो। नहीं, वो ही लगाना पड़ेगा क्योंकि एक ही साइड गिवन है ना भाई। तो चलो, अपन को चाहिए क्या? आरपी चाहिए। तो अपन को गिवन क्या है? साइड ऑपोजिट टू। कौन सा साइड गिवन है? 30 डिग्री के सामने वाला गिवन है, इसके लिए यहां से शुरू किया। साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्या है? आरपी है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री तो गिवन है, 30 डिग्री के सामने वाला साइड एस आर है, उसको अभी एस आर लिखते हैं, बाद में उसको पुट करते हैं क्या? 6। और एक चीज इधर ना ऊपर से लिख देना, बाय 30 60 90 प्रॉपर्टी या थ्योरम, जो वर्ड तुम्हें अच्छा लगे सब चलता है। बाय 30 60 90 थ्योरम। अब 2 इधर डिवाइड में था, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा आरपी। आरपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, अगेन मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है तो लगाओ यूनिट्स। तो आरपी की जरूरत थी, आरपी की जरूरत थी भाई, पीएस की भी जरूरत है। अब पीएस की जरूरत है, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम लगाओ क्या फिर से 30 60 90 साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, या फिर तुम एक और चीज कर सकते हो। वो क्या है मालूम है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे हमेशा आसान काम अच्छा लगता है, मैं लिखता हूं साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाला साइड होता है √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। 60 डिग्री के सामने वाला साइड है एसपी, एसपी ढूंढना है अपने को। हाइपोटेन्यूज कौन है अपना? हाइपोटेन्यूज है आरपी या पीआर। एसपी जो है वो अपने को गिवन नहीं है, पर अपने को ढूंढना है एसपी तो। और आरपी अपन ने ढूंढ लिया ना, इधर आरपी आया था 12, ये हो गया 6, ये आएगा 6√3 यूनिट्स। खत्म कहानी। इसी के साथ तुमने एसपी भी फाइंड कर लिया। देखो, मैंने उनको ही ब्रैकेट में डाला है जो अपने को क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। तो इस आदत को बरकरार रखना कि वो चीज ब्रैकेट में डाल दो जो क्वेश्चन में पूछी है, तो टीचर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिधर टीचर कम मेहनत करेगा उधर तुमको मार्क्स ज्यादा देगा। ठीक है, चलो ये तो एक्टिविटी है भाई, देखते हैं इसमें क्या है। फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ए बी को इक्वल है बी सी से, क्यों इक्वल है भाई? गिवन लिख दो, गिवन है ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो भाई, इधर लिखोगे तुम गिवन,
एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल होगी किससे मालूम है क्या? ए सी बी से, वो भी लिख देते हैं। एंगल बी ए सी इक्वल होगी एंगल ए सी बी से, ठीक है। क्यों इक्वल होगी मेरे को पूछना मत भाई, भाई दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगी, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू, अच्छा इधर तुमको एक और चीज वो लोग डिमांड कर रहे हैं, यानी कि 45। क्यों बेटा? बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो कहानी खत्म है। वो बाकी दो एंगल्स जो इक्वल होंगी वो 45 होगी, तो इधर तुम ए सी बी भी लिख सकते हो, इक्वल टू 45 भी लिख सकते हो, क्योंकि आगे चल के फिर ये यूज करना पड़ेगा। ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू क्या? 1/√2। तुमने 30 60 90 थ्योरम देखा था ना, वैसे 45 45 90 भी होता है, वो मैं इधर लिखवा देता हूँ चाहिए तो, क्योंकि थियरी में शायद अपने कवर किया नहीं था। तो 45 45 90 क्या बोलता है? साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब 40 डिग्री के सामने दो साइड है, यानी कि अगर ये ट्रायंगल है सपोज, तो ये दो इक्वल ही होंगे, यानी कि ए बी इक्वल आएगा किसके? बी सी के, और वो होगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है? ए सी, ठीक है। तो इधर भी वही लॉजिक लग रहा है भाई। अब क्या है? ए सी जो है वो √8 गिवन है, ठीक है। अब देखो इधर क्या करना है, देखो इधर क्या करना है, इधर क्या है 1/√2 डाल देते हैं। अब √8 के ना इन्होंने फैक्टर निकाले, कैसे सर? बेटा √8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो चीज दो बार अंदर एक बार बाहर तो एक रह जाएगा, तो इधर आएगा 1/√2, और ये √2 क्या होएगा? कैंसिल, बचेगा आंसर, आंसर क्या बचेगा? 2, ठीक है। तो एक्टिविटी था तो इसमें मगजमारी कम थी, बहुत इजी सम था, ठीक है। इसके लिए इधर अपने को ये सब लिखना नहीं है, ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है। एक्टिविटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आधा काम करके दे देते हैं, ठीक है। उम्मीद है तुमको समझा होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, ठीक है। वेरी इजी सम यार। फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर उस डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो भाई अपने को स्क्वायर बोला है, स्क्वायर ढूंढ लेते, किधर है? आजा भाई, स्क्वायर किधर है? तुम इधर है, आजा। तो चलो भाई ये स्क्वायर बना दिया अपन ने, ठीक है। अब तो ये अपना ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अब फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, उस जिसका डायगोनल, अपने को एक डायगोनल दिया है, इसका डायगोनल कितना दिया है? 10। अब यहां पे मेहनत वाला काम मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, फिर बिना मेहनत वाला काम भी तुमको सिखाऊंगा। पहले मेहनत वाला सीखते हैं, क्योंकि पहले ही बिना मेहनत वाला सिखा दिया फिर तुमको याद पड़ जाएगा, वही करते हो। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, इधर थोड़ा टाइम पास करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये तुम मत लिखना कि भाई क्यों 90 है, हर एंगल स्क्वायर की 90 होती है भाई, खत्म कहानी। देयरफॉर बाय लिखो क्या? पाइथागोरस थ्योरम। इसको ले लो x, इसको ले लो x। क्यों बेटा? चारों साइड ही x है भाई, इसको भी x ले लो, इसको भी x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लगाया पाइथागोरस थ्योरम, तो लगाएंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब AD क्या है? x, और DC भी क्या है? x, ये हो गया 2x स्क्वायर। अब AC क्या है? 10, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 10/2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, 10 का स्क्वायर नहीं निकाला है भाई मैंने, तो इधर 100 हो जाएगा एक्चुअली। 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100/2, तो x स्क्वायर हो जाएगा क्या? 50, यानी कि x क्या हो जाएगा मालूम है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब तुमको 50 के फैक्टर निकालने, ठीक है। 5 की टेबल लगाते हैं, इधर बचेगा 10, फिर 2, फिर 5, यानी कि आंसर क्या आएगा मालूम है क्या? 2 बार 5 आया, 1 2, जो चीज 2 बार अंदर एक बार बाहर, 5√2 इज द आंसर। क्या आंसर है? 5√2 इज द आंसर। कैसे आया सर, समझा कि नहीं? नहीं समझा तो बोलो तो सॉल्व करके दिखाऊं। 5√2 इज द आंसर। क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। अब
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कुछ गड़बड़ हुआ गया भाई, एक मिनट। ठीक है, बरोबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया अपना x आया क्या 5√2। अब निकालना है क्या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालते हैं, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू एक्स आया था 5√2, यानी कि 20√2 सेंटीमीटर मीटर कुछ है क्या? हाँ, तो इधर भी सेंटीमीटर लगाओ, इधर भी सेंटीमीटर लगाओ। तो ये दोनों चीज़ें मुझे ढूंढनी थी, दोनों को बॉक्स में डाल देते हैं भाई, ये भी चाहिए था, ठीक है। तो अपन ने साइड भी ढूंढ लिया और पेरीमीटर भी ढूंढ लिया। अब आ जाते हैं शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। क्या फॉर्मूला होता है? √2 इंटू साइड। अब साइड तो इधर पता नहीं है, साइड को तुमने क्या ले लिया है x, और डायगोनल कितना है 10। अब 10 अपॉन क्या होगा √2। इसके बाद तुमको करना है वो स्टेप जो 9th में सीखा था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 10√2, √2 इंटू √2, 2 1 जा 2 5 जा, आंसर अभी भी क्या आया 5√2। दिस इज शॉर्टकट, दिस इज ओनली वैलिड फॉर MCQ, दिस इज ओनली वैलिड फॉर MCQ। अगर एग्जाम में MCQ आया तो ऐसे कर लेंगे पीछे फटाफट फटाफट, ठीक है। तो चाहिए तो ये भी लिख लो, और ये तो लिखना ही है भाई, ये तुम्हारा प्रॉपर मेथड है, ये तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्यूशन में यहां से तुम सम शॉर्ट स्टार्ट करोगे और खत्म, ठीक है। सब फाइंड करके दे दिया जो जो चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अब इस सम में क्या करना है? इस सम में अपने को EG FD EF तीन चीजें फाइंड करनी है, EG FD एंड EF। तो कैसे करेंगे? तब से पहले तो देखो ये 90 ये 90 तो मेरे दिमाग में क्लिक हो चुका है, ये क्लिक हो चुका है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली सम शुरू कर रहे हैं बेटा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और ध्यान से सुनो, हम लिखते हैं क्या GF का स्क्वायर, ठीक है। GF स्क्वायर इज इक्वल्स टू GD इंटू क्या GE, रीजन दोगे बाय थियरम ऑफ GM, ठीक है। अब GF, भाई GF लिखना ही नहीं चाहिए था भाई, FG लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये होएगा 12 का स्क्वायर, GD क्या आ गया 8, और GE क्या है? GE अपने को दिया है क्या? नहीं, GE तो ढूंढना है अपने को। GE निकालते हैं भाई, ये हो जाएगा 12 इंटू 12। मेरे को भी पता है बेटा 12 का स्क्वायर 144 होता है, शान पट्टी मत करना तुम, बट ये कटिंग करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। 12 और 8 को दोनों को टेबल लगाते 4 की, ये 2 टाइम्स, 2 1 जा 2 6 जा 3 6 जा क्या आ गया भाई 18। तो GE कितना मिल गया 18 यूनिट्स। लिखें कि सेंटीमीटर मीटर है, यूनिट्स ही लिखते हैं। GE मिल गया 18। आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा है? FD पूछा है, FD। अब क्या यार GE मिल गया ना तो काम आसान हो गया। अपन बोलते हैं इन ट्रायंगल FDE, पहले FDE में आ जाते हैं। FDE नहीं है, सॉरी FDG में आते हैं, बड़े वाले में नहीं आते, क्योंकि अपने को फाइंड FD करना है ना, तो FDG में आते, ठीक है। तो FDG में हम बता देते हैं कि एंगल FGD 90 डिग्री है। ये गिवन है भाई, इसको गिवन लिखेंगे। सर कैसे गिवन है? हमको तो ये 90, अरे तो बाजू वाली भी 90 होगी भाई, ज्यादा मत सोचो, लीनियर पेयर ही होती है वो। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो देखो क्या है। ये 90 है ना। अब इधर बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, इधर बच्चे एक गड़बड़ करते हैं, वो ये है कि हाइपोटेन्यूज बरोबर से आइडेंटिफाई नहीं करते। इधर हाइपोटेन्यूज कौन होने वाला है? DF। कौन होने वाला है? DF। तो इधर देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब DF स्क्वायर इक्वल्स टू DG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर।
अब इधर DG अपने को गिवन है 8, आई थिंक GF भी अपने को गिवन है, कितना है? GF 12 है, 64 प्लस 144, ठीक है। तो 4 इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा 148, ठीक है। तो ये हो जाएगा 208। तो DF क्या आएगा? स्क्वायर रूट निकालेंगे 208 का, 208 के फैक्टर निकालते हैं, देखो कैसे। 2 की टेबल 1 जा, 0 जा, 4 जा, सब जा। ये 52, ये 2, ये कैरी होगा 6, फिर से 2 की टेबल, ये हो गया 1, ये 3, 13 तो प्राइम है तो 13 को 13 की टेबल, यानी कि देखो कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो अपन इधर लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। एज यूजुअल जगह की तो कमी होनी है मेरे को, ठीक है। तो जो चीज 2 बार अंदर 1 बार बाहर होती है ये सबको पता है। जो चीज 2 बार अंदर, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यार, एक काम करते हैं, इसको इधर लिखते हैं साइड में, शायद दिख नहीं रहा है। तो 1 2 3 4 1 13, जो चीज 2 बार अंदर 1 बार बाहर, यानी कि फाइनल आंसर इधर देखो, इधर लिखता हूं तो 2 बाहर आ जाएंगे, 13 अंदर रह जाएगा, आंसर आएगा 4√13 यूनिट्स। आंसर क्या आएगा? 4√13 यूनिट्स। दिख रहा है कि नहीं भाई? ये क्या कर रहा हूं, 4√13 यूनिट्स। आई होप सबको दिख रहा है। 4√13 यूनिट्स इज द आंसर। लिख लेना 2 × 2 4। इसी के साथ मैंने ढूंढ लिया क्या? FD। अब क्या ढूंढने वाला हूं? EF, ठीक है। EF भी बहुत सिंपल है, इधर ढूंढते हैं भाई, आ जाओ। EF में अपन GEF वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल सेम तरीका हो जाएगा, इन ट्रायंगल GEF, ठीक है। एंगल GEF इज इक्वल्स टू, सॉरी एंगल GEF नहीं भाई, कौन सी एंगल 90 डिग्री है? एंगल EGF इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इधर जो हाइपोटेन्यूज होने वाला है वो है FE या EF, FE स्क्वायर इज इक्वल्स टू GE स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला यार तुम खुद से सॉल्व करना, GE इधर ढूंढना है अपने और FG तो पहले से ही गिवन है, तो ये तुमको आ जाएगा। ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क कर लेना और कमेंट में आंसर देना इसका आंसर क्या आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो चलो भाई एक रेक्टेंगल बना लेते हैं अपन। किधर है भाई तुम रेक्टेंगल, किधर हो तुम? लगता है स्क्वायर को खींच के रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। देखो भाई, हाँ तो बरोबर आइडिया सही था अपना। तो ये A, ये B, ये C, ये D, अपन ने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। उसकी लेंथ है 35, ब्रेथ है क्या? 12। यार ये तुम्हारा इजी सम है, क्यों? क्योंकि ये वैसा ही वाला सम हो गया। ये 90 डिग्री बनाया तुमने, अब इधर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इधर बताओगे इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। फिर बोलोगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। खत्म कहानी। अभी मेरे से उम्मीद मत रखो कि मैं तुमको सॉल्व करके दूंगा, स्क्वायर वायर ऐड करना है यार, ये कैलकुलेशन बेस्ड सम तुम खुद से कर लेना और आंसर मुझे कमेंट में बताना, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये आया। मैं भी तो देखूं यार तुम मेहनत करते होगी। मेहनत बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो भारी पड़ेगा तुम। आगे बढ़ते हैं, 9 सम। अरे यार ये तो लवली सम है, आई लव दिस सम बिकॉज मुझे बहुत मजा आता है इसको करवाने में। इसको कराने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है, हर प्रूव दैट के सम को मैं ऐसे ही करवाता हूँ। यू विल एंजॉय इट, डेफिनेटली यू विल लव इट। खाली देखना, मजा आया तो कमेंट में बताना, हाँ सर बड़ा मजा आ गया। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बोला है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, एंगल PRQ 90 डिग्री है, प्रूव दैट। प्रूव दैट पे थोड़ा गौर फरमाते हैं, ठीक है। ऐसे सम एग्जाम में ना अलग अलग टाइप के बन के आते हैं और यही सम्स की वजह से बच्चों की आउट ऑफ नहीं आती। मैं चाहता हूं कि तुम आउट ऑफ लेके आओ, तो देखो आज मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे। देखो क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़ो। PQ का स्क्वायर है, मुझे पता है कि स्क्वायर कब आता है, जब लगता है पाइथागोरस थ्योरम।
सर ज्योमेट्रिक मीन में भी तो आता है, पर ज्योमेट्रिक मीन में बेटा दो चीजों का मल्टीपल आता है, उसकी जरूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम में सबका स्क्वायर होता है, मतलब इतना क्लियरिटी है कि पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है। अब ध्यान से सुनो, PQ का स्क्वायर है, मतलब एक और क्लियरिटी आ गई कि बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है। आगे बढ़ते, PM का स्क्वायर है, इसने एक और हिंट दे दी कि भाई ये जो PRM है इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है। और PR का स्क्वायर है वो तो बेटा दहेज में आ जाएगा इसके, PMR में अगर तुमने लगाया तो PR तो आ जाएगा। इतनी क्लियरिटी आ चुकी है कि दो ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है। शुरू करते, तो देखो भाई, इन ट्रायंगल, पहले हम बड़े वाले में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल PRQ, एंगल PRQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय PT पाइथागोरस थ्योरम। तो PT लगाएंगे तो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। इसको तुम रिजल्ट नंबर 1 देके छोड़ दो, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने तुमको हिंट दिया था कि PRQ में लगने वाला है और किस में लगने वाला है, PRM में। तो इधर देखो, इन ट्रायंगल सेम, इन ट्रायंगल PRM, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इधर तुम चाहे तो सिमिलरली लिख के ये बाय पाइथागोरस थ्योरम इग्नोर कर सकते थे, ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो। ये हो गई रिजल्ट नंबर 2। अब अपन थोड़ा ब्रेक लेते हैं। क्यों ब्रेक लेते हैं, अब देखते हैं सम में कौन हीरो है और कौन विलन है। तो अपने सम में हमारे पास इतने सारे स्क्वायर्स आ गए, तो अपने को PQ स्क्वायर चाहिए, तो इधर PQ आया है, PR भी चाहिए, ठीक है। PQ और PR पिक्चर के हीरो हैं, ये हमने ढूंढ लिया है। तो इन हीरो को ना एक साइड रखते, कहने का मतलब PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, यानी कि हीरो की टीम एक हो गई। ये हो गया RQ स्क्वायर, ये हो गया रिजल्ट नंबर। इसको 1 लिखा था, अब मॉडिफाई करके इसको 1 लिखते हैं, क्योंकि ये तो कुछ काम आने नहीं वाले। अब क्या किया मैंने, फिर से बता रहा हूं, PQ और PR को साथ में क्यों रखा, क्योंकि बेटा PQ और PR पिक्चर के हीरो है। सर पिक्चर के हीरो है मतलब क्वेश्चन में प्रूव दैट में चाहिए ना, तो तुमने पिक्चर के हीरो को साथ में रखा है, किसको, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर को साथ में रखा है, इसको रिजल्ट नंबर क्या दे दिया, 1। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इधर देखते हैं पिक्चर का हीरो कौन है। इधर पिक्चर का हीरो है PM और PR। अब इन दोनों को साइड में लेते हैं, तो विलन अकेला हो जाएगा बेचारा, अकेला विलन थोड़ा कमजोर पड़ने वाला है अभी। अगेन इसको रिजल्ट नंबर 2 दिया था मैंने, अब इसको दे देता हूं, क्योंकि वो 2 तो काम का ही नहीं। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कुछ तो ऐसा होगा क्वेश्चन में जो इन विलन का खात्मा करने वाला है। क्या है वो क्वेश्चन, रीड करके पता चले। इन द फिगर M इज द मिड पॉइंट, बधाई हो, विलन का खात्मा होने वाला है। कैसे, देखो M मिड पॉइंट है, मतलब मैं एक काम कर सकता हूं ना, देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं RM जो है वो हाफ होगा RQ का। क्यों, सिंस M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, RQ। अब देखो भाई, अब RM इधर है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं, हम लोग लिखते हैं PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और RM की जगह पे लिख देंगे क्या, हाफ RQ। चाहिए तो इसको लिख दो नंबर 3, इसको लिखो फ्रॉम 2 and 3। 2 और 3 को कंपेयर किया हमने, RM को रिप्लेस किया RQ से। हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, RQ का हो जाएगा RQ स्क्वायर। अब अगेन पिक्चर में इतना पता है कि RQ पिक्चर का हीरो नहीं है। देखो RQ का इलाज मैंने पहले से ही करके रखा है, देखो अच्छे से मैंने पहले से ही RQ स्क्वायर क्या निकाल के रखा है, PQ स्क्वायर माइनस PR, क्योंकि ये भी पिक्चर के हीरो हैं, ये भी हीरो है। ये RQ की वजह से ही पिक्चर खराब हो रही थी, लास्ट में तो हीरो ही बचने वाला है। तो यानी कि PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इधर डाल देंगे RQ स्क्वायर की जगह।
ये 1/4 को रखेंगे, RM की जगह पे ब्रैकेट लगाएंगे और डालेंगे क्या, PQ स्क्वायर माइनस क्या, PR स्क्वायर, और इधर लिखेंगे फ्रॉम, कहां से आया रे ये RQ, फ्रॉम 1। अब देखो सम होने वाला है, ये 1/4 पूरे के डिवाइड में है, यानी कि इधर मल्टीप्लाई में आ सकता है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। देखो कैसे, इधर गलती मत कर देना खाली PM के साथ मल्टीप्लाई करके, वो गलती हो जाती है। ठीक है, इसको अंदर डाल देते हैं, 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यहां तक सम समझ में आया है तुमको? नहीं आया है तो पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर से देखो। अगर आ गया है तो भाई लगाओ एक लाइक, ठीक है, मुझे भी तो पता चले कि कितने बच्चों को ये सम समझ रहा है, बिकॉज पूरे एक्सरसाइज का यही हाईलाइट है भाई, यही सबका बाप है। ठीक है, तो चलो अब इलाज हो गया है, सारे हीरो हैं, खाली इधर उधर अरेंज करना बाकी हो गया है, देखते हैं क्या है। तो PQ अकेला रखना है, मतलब PQ यहीं पे रखना है, तो एक काम करते हैं, इधर इक्वल टू PQ स्क्वायर लिख देते हैं। दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है, पर प्रॉब्लम आएगी, काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद बोर्ड ही तोड़ दूंगा भाई मैं, ऐसा तो देखो भाई, इसके बाद ये स्टेप के बाद इधर आ जाते हैं भाई, इधर आ जाते हैं, या इधर, इधर बेस्ट जगह है, लास्ट स्टेप। ठीक है, ऐसा मैं हर बार करता हूँ अपने ऑफलाइन क्लास में भी, ये जगह बनाता रहता हूँ। तो PQ को अकेला रख देते हैं, ये माइनस PR को इधर ले लेते हैं, इधर यानी कि 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर, PR स्क्वायर उधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस, और ये PQ स्क्वायर अकेला। अब तुम देखो 4PM तो 4PM ही रहेगा, -4 + 1 यानी कि होगा माइनस, बड़े नंबर की साइन माइनस है तो -3PR स्क्वायर आएगा, और आएगा क्या, PQ स्क्वायर। फिर तुम खाली इधर उधर करके लिखो, इधर उधर करके लिखो मतलब क्या, PQ स्क्वायर को इधर लिखो, पहले लिखो PQ स्क्वायर। सर ऐसा कर सकते 101%, डाउट मत लेके आना अपने आप अपने ऊपर कि सर साइन वाइन चेंज होगी, नहीं बेटा, क्यों नहीं होगी। देखो बेटा, A इक्वल था B के, तुमने लिखा B इक्वल A, कोई पाप नहीं किया, कोई साइन चेंज नहीं होगी। ये देखो, ये पूरा इक्वल था PQ स्क्वायर के, अब तुमने लिख दिया पहले PQ स्क्वायर बाद में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, पेट्रोल पंप का नाम लिखना जरूरी है, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है तुमको समझा होगा, समझा तो भाई मुझे बताना, सर चमका लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, कि तुमको समझा। आगे बढ़ते हैं आखिरी सम की ओर। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन द आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, a ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top reaches the window of a building at the height of 4 meter। एक बिल्डिंग पे ये हाइट जा रही है 4 मीटर तक, उसकी विंडो तक, और अगर बाजू किया यानी टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, इट्स टॉप रीचेस द विंडो ऑफ अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2। देखो कैसे करेंगे ये सम, पहले थोड़ा भाषण लिखेंगे इसको, भाषण लिखने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसकी फिगर बना देते हैं। ठीक है, तो फिगर हम लोग थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। देखो भाई, छोड़ो डायरेक्टली बना लेते हैं भाई, देखो बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो कुछ फिगर ऐसा बनने वाला है। ठीक है, पहली 4 मीटर और दूसरी जब जा रही है तो थोड़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ा ऐसा जाएगा। ठीक है, तो अब इसको नाम दे देते हैं ABCDE। थोड़ा भाषण लिखेंगे अपने मन से बना के, लेट AC and EC be the length of ladders reaching the top of first and second building respectively। अब इधर टॉप लिखा, विंडो लिखा, सब चल जाएगा बेटा, टेंशन मत लेना। हमको कुछ वर्ड्स लिखने हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसे तुम सोचना मत ऐसा ही लिखना है वैसा ही लिखना है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लो। तो इधर मैंने थोड़ा भाषण बना दिया। अब तुम्हारे लिए देखो बता देता हूँ, ये AB जो है पहले बिल्डिंग की है, यानी कि ये 4 मीटर है, पहले बिल्डिंग की विंडो है, और दूसरी क्या है 4.2। देखो ये दोनों है तो लैडर ही ना, ये भी 5.8 होगी, ये भी 5.8 होगी, खत्म।
अब अपने को क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और कुछ नहीं, सम में कुछ और है ही नहीं, दम ही नहीं है सम में, पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड सम में। देखो भाई, तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी अपने को पता है 5.8 है, और ए बी अपने को पता है, ए बी पता है, ए बी 4 है, तो बी सी देखो क्या आएगा। तो 5.8 इसका स्क्वायर निकालने, तो मेरे को पता नहीं इसका स्क्वायर क्या होता है, तो इधर देखो साइड में निकाल के दिखाता हूँ शॉर्टकट मेथड से, वो जो अपने को आता है। तो 1 2 3 4 ब्रैकेट और ऊपर 2, तो इधर 5 का होता है 25, 8 का 64, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 10 इंटू 8 80, तो ये 4, ये 6, ये 13 बरोबर, और ये हो जाएगा 3, 3364, ठीक है। तो 33.64 आएगा, 5.8 इंटू 5.8 है, इसके लिए 2 नंबर के बाद पॉइंट, 4 का तो 16 सबको पता ही है, तो 33.64 माइनस 16 ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो इधर लिख देता हूं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब भाई इसमें से 16 जाएगा, तो 16 जाएगा यानी कि देखो 16 तो बचेगा, और 17 एक और 0.64, तो 17.64। तो अब इसका स्क्वायर रूट तो सर मुझे याद नहीं होता है, पर तुम्हें भी याद नहीं होगा, तो अब देखो एक शॉर्टकट बताता हूं, अप्रोक्सीमेशन। बेटा ये देखो, ये जो नंबर है 16 से ज्यादा है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 4 से ज्यादा होगा। क्यों सर? क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ये 17 है। अब मुझे देखना है पीछे नंबर कौन सा है। पीछे नंबर है क्या 4, किसके स्क्वायर में 4 आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 में भी आता है। अब 4 से ज्यादा था, 2 पॉसिबिलिटी है, या 4.2 होगा या 4.8 होगा। तो मैं चेक करता हूं 42 का स्क्वायर कितना होता है। तो 42 का स्क्वायर चेक करूंगा तो 1 2 3 4 ऊपर 1 2, 4 का 16, ये हो जाएगा इधर, 1 मिनट भाई ये थोड़ा ज़्यादा गाई हो गई, ये 6 को गुम करना है, यस। तो 16 और 2 का 0 4, अब 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये आया 1764। खुशी की बात है, तो ये है 4.2। BC कितना है 4.2। अब ध्यान से सुनना, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मीटर लगाएंगे। अब सिमिलरली, हमें माफ करो अभी इतने सारे रीजन लिखेंगे नहीं, सिमिलरली लिख देते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, इन ट्रायंगल EDC। इधर डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम शॉर्टकट में लगाएंगे, रीजन वीजन नहीं लिखो चल जाएगा। तो लिखेंगे EC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ED प्लस क्या DC। EC का जो स्क्वायर है ना वो 5.8, ED जो है वो अपने को पता है 4.2। अब मुझे आगे सॉल्व ही नहीं करना है, मालूम है क्यों? करना ही नहीं है, एक गारंटी है इसका स्क्वायर मैं बिना सॉल्व किए बता सकता हूं तुमको। बेटा आप सुनो, एक बार जब क्वेश्चन में था 4 और 5.8, आंसर आया 4.2, मतलब 5.8, 4 और 4.2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी कि गारंटी देता हूं तुम आगे सॉल्व करना, डीसी का आंसर क्या आ जाएगा मालूम है क्या? 4 आएगा। तुम सॉल्व करना और मुझे बताना हाँ सर आप सही थे। समझने की कोशिश करो, ये 5.8 और इधर 4 था तो आंसर 4.2 आया। अब एक 5.8 है एक 4.2 है, तो बच्चा क्या 4 ही आएगा, यानी कि खत्म। अभी ये आगे तुम खुद से सॉल्व करना और मुझे बताना फाइनल आंसर क्या होगा। BD इज इक्वल टू क्या, BC प्लस CD, इधर रीजन देना B डैश C डैश D, और BC अपना आया कितना 4.2, और ये आएगा 4, ये आएगा 8.2 मीटर। लास्ट में वर्ड्स में लिखेंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज 8.2 मीटर, ठीक है, इज 8.2 मीटर, ठीक है। देखो मैंने वर्ड प्रॉब्लम था, एक पैटर्न फॉलो किया, हर वर्ड प्रॉब्लम में करता हूं, वो क्या है क्या, ये देखो वर्ड्स थे तो कुछ वर्ड्स लिख दिए भाई, जो दिमाग में आया लिख देने का, टेंशन मत लो, सब राइट मिलता है। अब स्टार्टिंग में वर्ड्स लिखे,
एंडिंग में भी वर्ड्स लिखे, सम टीचर ज़्यादा देखेगा भी नहीं मेरा, सीधा 3 या 4 मार्क दे देगा मेरे को। अगर मेरा आंसर राइट है, कुछ वर्ड्स लिखे हैं, लास्ट में वर्ड्स लिखे हैं, ये देखो टीचर का दिमाग अच्छे चलता है। हाँ, एक 4.2 लिखा है, एक 4 लिखा है, इधर मीटर लिखा है, हाँ इधर मीटर लिखा है, इधर मीटर लिखा है, इधर मीटर लिखा है, खत्म, 4 मार्क दे देगा। ये वर्ड्स तुमने इधर थोड़ा उधर उधर अपने मन से कुछ भी लिखे, सब राइट मिलता है, टेंशन मत लिया करो। इसी के साथ हमने चैप्टर भी खत्म कर दिया। चैप्टर नहीं खत्म किया, सॉरी, एक्सरसाइज खत्म की है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।